हेलो स्टूडेंट्स, आज टाइम एंड वर्क सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days and 27 days respectively. Starting with x, they work on alternate days. The whole number of days to complete the work by x and y is. So combined work पूछा गया x और y का और they work alternate days पे काम करते हैं starting with x. So first of all जैसे हम करते थे पहले वैसे ही करेंगे x और y x कितने डेज लेता है इंडिपेंडेंटली 18 डेज और y लेता है 27. नाउ द वेरी नेक्स्ट थिंग इज कि हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है. सो या तो अब यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए या फिर अदरवाइज इसका एलसीएम होगा 54. सो हेयर 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 9. अगेन 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3. सो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54. सो 54 यूनिट्स इज द टोटल वर्क. ठीक है जी, यही हम लिखते थे टोटल वर्क. ठीक है जी, अब यहाँ आ जाएगी एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी ऑफ एक्स कैसे आती है? 54 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 3. 54 डिवाइडेड बाय 27 इज 2. राइट. नाउ आपसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग विद एक्स दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज. सो स्टार्टिंग विद एक्स दे वर्क ऑन एक्स वाई. तो ऐसे पेयर बन रहा है तो 2 दिनों का कितना आ सकता है यहाँ पे? फॉर 2 days आई वुड राइट 2 days. कितना हो जाएगा वर्क यहाँ पे? 3 + 2 5. ठीक है जी, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 2 है. ठीक है जी, एक दिन एक्स ने काम किया, एक दिन वाई ने किया, 2 days हो गए तो यहाँ आ जाएगा 5 यूनिट्स. अब टोटल वर्क है 54 यूनिट्स. तो इसके नियरेस्ट कैसे पहुंचा जाए? तो देखिए 5 का मल्टीपल 10 पे आ जाता है आपका 50, 11 पे आ जाएगा 55. सो दैट इज ग्रेटर देन दिस. तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको इंटू 10 तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 50 यूनिट्स. ठीक है जी, अब यहाँ 10 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20 डेज. ठीक है जी, सो 20 डेज में एक्स और वाई जब कलेक्टिवली काम करेंगे तो 50 यूनिट काम कर देंगे. नाउ नेक्स्ट अब सीक्वेंस में जब ये 10 वारी सीक्वेंस चलेगा उसके बाद लास्ट में आ जाएगा एक्स वाई. तो यहाँ पे 10 वारी में सीक्वेंस खत्म हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका एक्स. सो एक्स कितने यूनिट करता है काम एक दिन में? 3 यूनिट्स. सो आई कैन राइट 1 day एक्स इज वर्किंग. राइट. सो दिस इज व्हाट, ये क्या है? ये एक्स वाई का पेयर में चल रहे हैं. फिर पेयर के बाद एक्स आ जाएगा तो कितना यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट्स. ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका 53. ठीक है जी, बट हमें कितना चाहिए? 54. तो दैट मीन्स द वेरी नेक्स्ट डे कौन काम करेगा? वाई. ठीक है जी, तो नेक्स्ट डे वाई काम कितना करता है? 2 यूनिट्स. 2 यूनिट्स वो काम करता है, लेकिन हमें चाहिए कितना काम उससे? यहाँ पे लिख देंगे 1 यूनिट काम चाहिए. बट उसकी एफिशिएंसी क्या है एक दिन की? 2 यूनिट्स. तो हम कैसे करते हैं? देखिए अब इसी का रेप्लिका यहाँ पे क्रिएट करेंगे. 2 यूनिट काम करना है, सॉरी 2 यूनिट नहीं, 1 यूनिट काम कर रह गया है. ठीक है, और यहाँ पे बी वाई और यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी है 2. यहाँ पे क्या आ जाता है? नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे. तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? देखिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ 27 था, 27 से डिवाइड किया, 54 को 27 से डिवाइड किया, आ गया मेरे पास 2 एफिशिएंसी. बट नाउ 2 इज इट्स एफिशिएंसी. 1 यूनिट जॉब करना है तो कैसे आ जाएगा ये? 54 को यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, दैट मीन्स 1/2 ऑफ ए डे. फॉर वाई इट विल टेक टू कंप्लीट 1 यूनिट. ऐसे भी आप देखें तो 2 एफिशिएंसी है पर डे की. तो 1 यूनिट करने के लिए क्या हो जाएगा? 1/2 डे. और ये किसका काम है? ये वाई का है, ये एक्स का है. ठीक है जी, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 21 और ये कितना हो जाएगा? 21 1/2. यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल 50, 53, 54 यूनिट्स जॉब हो गया. दैट इज द रिक्वायर्ड टोटल वर्क जो है करना है. यहाँ पे कितने डेज लग जाएंगे? 20 + 1 21 एंड 21 1/2. ठीक है जी, आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. या फिर ऑप्शन को इस तरह भी लिखा जा सकता है 21 × 2 इज 42, 42 + 1 43. सो 43/2. अगर ये ऑप्शन में दिखे तो दिस कैन ऑल्सो बी द ऑप्शन. सार्थक एंड मोहन आर वर्किंग on alternate days in a workshop. Sarthak can complete the work in 20 days while Mohan can finish in 25 days. Sarthak works on first day, Mohan on the second day and so on. How much time in days will they take on alternate basis? So again same approach रखेंगे. यहाँ आ जाएगा सार्थक, यहाँ आ जाएगा मोहन. ठीक है जी, तो सार्थक कितने डेज लेता है अलोन टू कंप्लीट द वर्क? 20 days एंड मोहन टेक्स 25 days. फिर से हम एलसीएम लेंगे जो कि इसका टोटल वर्क होगा, दैट इज 100 यूनिट्स टोटल वर्क हो जाएगा. दिस विल बी TW. नाउ एफिशिएंसी ऑफ सार्थक विल बी 100 डिवाइडेड बाय 25. 100 डिवाइडेड बाय 25 इज 4. सो दिस इज देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज. राइट. नाउ हमें पूछा गया है जब वो सार्थक पहले काम करता है सो हमारे पास जो पैटर्न बनेगा वो ऐसे बनेगा कुछ SM SM. ठीक है जी, तो हम पेयर लेते हैं हमेशा 2 दिनों का. ठीक है जी, तो 2 days का वर्क कितना हो जाएगा? 9 यूनिट्स वर्क करेंगे वो 2 days में. ठीक
ठीक है जी। 100 यूनिट्स के नज़दीक पहुंचना हो तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 9 को? अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं सो इट बिकम्स 99। अगर मैं 12 से करूंगा तो ये क्रॉस चला जाएगा इसके, सो दैट विल बी 99 यूनिट्स वर्क। यहाँ पे मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट विल बी इन 22 डेज। नाउ अगेन सीक्वेंस चेक करेंगे एसएम के बाद। जब 11 टाइम से सीक्वेंस हो जाएगा तो उसके बाद आ जाएगी बारी द्वारा से किसका टर्न आ जाएगी? सार्थक की, ठीक है जी। बट सार्थक की एफिशिएंसी है 5। वी नीड ओनली कितना यूनिट काम चाहिए हमें? 1 यूनिट, ठीक है जी, टू कंप्लीट 100 यूनिट एंड दैट हैज टू बी डन बाय सार्थक हु हैज एफिशिएंसी ऑफ 5. So how many days it will take? 1 divided by 5. So 1 unit of work will be completed by Sarthak. This is Sarthak plus Mohan. That's why 2 का पेयर आ रहा है। So ये हो जाएगा 1 by 5 days. Fine. तो टोटल कितना हो जाएगा ये? That will be 22 1 by 5. So it will be 22 1 by 5 days. That means 22 days full days and 1 by 5th of 1 day. Or you can write it as 22 into 5 is 110, 111 by 5 days. Any of these options given जो भी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। A can complete a piece of work in 25 days, while B can complete the same work in 30 days. They work on alternate basis, starting with A. तो सीक्वेंस रहेगा A, B. Both A and B follow this pattern for 5 days. 5 days तक ये पैटर्न चलता है ऐसे A, B और E, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work? ठीक है जी। सो पहले ये 5 दिन ऐसे कॉम्बिनेशन में चलेंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे सेम वही अप्रोच रहेगी हमारी। A, B, A can complete in 25 days, B can complete in 30 days, ठीक है जी। नाउ इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? दैट विल बी 150. सो 150 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। आई कैन राइट TW। यहाँ पे आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी इंडिविजुअल। सो 150 डिवाइडेड बाय 25 इज 6. सो A की एफिशिएंसी 6, 150 डिवाइडेड बाय 30 5. सो B की एफिशिएंसी आ जाएगी 5. नाउ AB सीक्वेंस यहाँ तक हम पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज AB का सीक्वेंस कितना दे रहा है आपको? 11 यूनिट्स। सो दैट मीन्स 2 days वर्क इज 11 यूनिट्स। फाइन। सो ये है ये पेयर। एक और पेयर के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट विल बी 22 यूनिट्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 4 days। और हमें बोला गया कि 5 days तक ये काम करते हैं, ठीक है जी। सो दैट मीन्स 5th डे A काम करेगा। कितना काम करेगा? 6 यूनिट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 day। सो टोटल 5 days में कितना जॉब हो जाएगा? दैट विल बी 28 यूनिट्स, ठीक है जी। बिल्कुल सीक्वेंस में हम क्लियर चल रहे हैं। अब उसको बोला गया है कि A लीव्स द वर्क एंड इन हाउ मेनी डेज विल B फिनिश द रिमेनिंग वर्क। पहले तो हम चेक करेंगे रिमेनिंग वर्क कितना होगा। दैट विल बी 150 माइनस 28 यूनिट्स, क्योंकि ये 28 यूनिट काम तो 5 दिन में हो गया, ठीक है जी। लास्ट वाला जो A था हमने वो भी ऐड कर लिया। दिस जॉब इज डन बाय A एंड दिस इज A प्लस B, राइट। सो कितना आ जाएगा ये? दैट विल बी 122 यूनिट्स। नाउ दिस वर्क सिंस A लीव्स द जॉब, ये काम कौन करेगा? B अकेला। और B की एफिशिएंसी कितनी है? 5, ठीक है जी। तो कैसे करते हैं हम डेज निकालने के लिए? यहाँ 150 डिवाइडेड बाय 5 इज 30, 150 डिवाइडेड बाय 30 इज एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वर्क और एफिशिएंसी है हमारे पास B की 5। सो 122 डिवाइड बाय 5 इज द नंबर ऑफ डेज जो B लेगा, ठीक है जी। तो वो कैसे आ जाएगा? 5 2 10 22। तो यहाँ पे आ जाएगा 24। 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। और ये यहाँ पे 24 into 5 is 120, 120 plus 2 122 divided by 5. So right option will be option number A in days, ठीक है जी। Option A is the right answer. A and B can finish a work in 5 1 by 3. This is 16 by 3 days. A alone can finish this work in 8 days. So this is combined work of A and B. A and B worked on alternate days starting with B. This is also to be noted कि B यहाँ पे पहले दिन स्टार्ट करेगा to finish this work. In how many days will the work be finished? So see, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे A alone का वर्क कितने डेज में हो रहा है? 8 डेज में। और दूसरा में दिया हुआ A plus B का 16 by 3, ठीक है जी। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? दैट विल बी 60। यहाँ मैं लिख दूंगा 60 यूनिट्स। दिस इज द टोटल वर्क, ठीक है जी। अब इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 2। और इसकी आ जाएगी A प्लस B की 16 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 3, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी 16 कैंसिल 3, ठीक है जी। नाउ A प्लस B की एफिशिएंसी टोटल है 3, ठीक है जी। तो A की एफिशिएंसी है 2, तो B की कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी इंडिविजुअल? 1, ठीक है। तो दीज आर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज। अब हमने ये वाली नहीं देखनी है, ये वाली देखनी है 2 और 1। Now he says that A and B worked on alternate days starting with B. So the sequence is not AB, the sequence is BA BA. So this is the sequence, right? Now 2 days का वर्क कितना हो जाएगा? That will be 2 plus 1 3 units,
ठीक है जी, देखिए 2 ये वाला प्लस बी का यही टोटल है 3 यूनिट्स, ठीक है। 16 के नज़दीक जाने के लिए हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, इंटू 5, दैट विल बी 15 यूनिट्स एंड 1 यूनिट लेफ्ट। तो यहाँ पे भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 5, सो दैट विल बी 10 डेज। अब आप मुझे बताएं BA का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, आफ्टर 5 सच सीक्वेंस फिर स्टार्टिंग किससे करेंगे हम, दोबारा से B से, और B की एफिशिएंसी कितनी है 1, सो वी नीड 1 यूनिट जॉब, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, 1 यूनिट जॉब है, B ने करना है और इसकी एफिशिएंसी है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट मीन्स इट विल टेक 1 डे, राइट। ऐसे में समझने के लिए प्रोसेस बता रहा हूँ, अदरवाइज आपने तो सीधा इसको डिवाइड करना है, सो दैट विल बी 1 डे। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस जॉब इज डन बाय B और ये A प्लस B, सो दिस इज 16 यूनिट्स विच इज इक्वल टू द टोटल वर्क। सो कितने दिन लग जाएंगे यहाँ पे, 11 डेज, राइट। तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन, दैट विल बी ऑप्शन नंबर B। इन ए फैक्ट्री अजय एंड विजय वर्क ऑन द सेम मशीन टू कट डायमंड्स बट ऑन अल्टरनेट और बेसिस। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, यहाँ और बेसिस, पहले हम डे बेसिस पे चलते थे। अजय वर्क्स फॉर फर्स्ट आवर, सो सीक्वेंस विल बी अजय एंड विजय वर्क्स फॉर द सेकेंड आवर, AV का सीक्वेंस आ रहा है एंड सो ऑन। अजय कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर्स वाइल विजय कैन कंप्लीट्स इट इन 16। तो कोई मैटर नहीं करेगा, मैं डेज की जगह आवर्स में चल रहे हैं, तो आई विल राइट फर्स्ट अजय एंड देन इज विजय, राइट। सो अजय कंप्लीट्स द वर्क इन 6 आवर्स, विजय इन 16 आवर्स। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा अजय और विजय का, दैट विल बी 48 यूनिट्स, राइट। सो दिस इज टोटल वर्क TW। नाउ हियर इट विल बी एफिशिएंसीज जो हमें मिलती है 48 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 8। दिस इज इंडिविजुअल एफिशिएंसी ऑफ अजय, 48 डिवाइडेड बाय 16 इज 3, सो विजय की एफिशिएंसी है 3। तो वर्किंग पैटर्न हमारे पास क्या आ रहा है, AV, ठीक है जी। नाउ इन हाउ मच टाइम कैन दे कंप्लीट द वर्क इफ दे आर यूजिंग द मशीन ऑन अल्टरनेट बेसिस, ठीक है जी। तो पहले कंबाइन कर लेंगे हम इसको AV के सीक्वेंस फर्स्ट पैटर्न को, सो दैट विल टेक 2 डेज। तो कितना यूनिट वर्क करेंगे, 11 यूनिट्स, राइट। सो यहाँ तक कोई दिक्कत, सो दिस विल बी, सॉरी यहाँ 2 डेज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2 आवर्स। सो 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये इसके नज़दीक पहुँच जाए, सो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 टू गिव अस 44, 4 लेस देन 48। तो यहाँ पे मेरे को 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी 44 यूनिट्स, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 8 आवर्स, राइट। अब मेरे पास कितना जॉब रह गया, दैट इज 4 यूनिट्स हैव बीन लेफ्ट, राइट। और जब ये सीक्वेंस 4 टाइम्स हो जाएगा उसके बाद कौन करेगा काम, दैट विल बी A, राइट। और A की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, यहाँ मैं इस तरह लिख देता हूँ, A को करना है जॉब कितना 4 यूनिट्स और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 8। कितने डेज लगेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 8, सो दैट विल बी 1/2, राइट। सो आई कैन राइट हियर 1/2 आवर्स। देखिए मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि पहले हम डेज पे क्वेश्चन करते रहे हैं। सो यहाँ पे कितना जॉब कर देगा वो, 4 यूनिट्स, ठीक है जी। सो दैट विल बी टोटल 48 यूनिट्स, ठीक है। ये तो मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ, अब आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, आप सीधा यहाँ से ऑप्शन पे चले जाएंगे और ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे। ये आपको कैलकुलेट में आपको बता रहा हूँ प्रोसीजर क्या है। सो दैट विल बी 8 1/2 आवर्स, ठीक है, एंड 1/2 रेफर्स टू 30 मिनट्स। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 8 आवर्स 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर A is the right answer. 2 persons A and B working separately can sanitize a building in 6 and 10 hours respectively. They work in stretches of 1 hour alternately. In how many hours will the work be finished? देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया कि कौन पहले स्टार्ट करेगा। In that case you can take A at the first because it is mentioned first in the question, ठीक है जी। So यहाँ पे हम लिख देंगे पहले A then B. A completes in 6 hours, B complete in 10 hours. So यहाँ पे इनका LCM आ जाएगा 30। अगर आप यहाँ 60 लेके भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे, बट सिंपल करने के लिए जितना क्लोजेस्ट हो सके एलसीएम जो आपका मिनिमम आता है वही लिखें आप। सो दिस इज टोटल वर्क, यहाँ पे आ रहा है आपका एफिशिएंसी, बिकॉज इसके जितने मल्टीपल होंगे 60 90 वो सारे इसके मल्टीपल होंगे। सो 30 डिवाइडेड बाय 6 इज 5, 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 3। सो दीज आर देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज। सो वी कंसीडर कि भी वर्किंग फैशन आ रहा है, उनका वर्किंग पैटर्न है AB, ठीक है जी। सो 2 डेज में इनका कितना वर्क हो जाएगा, 5 + 3 8 यूनिट्स, ठीक है जी। नाउ इसके क्लोजेस्ट जाने के लिए मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस विल बी 24 यूनिट्स, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6 डेज में ये जॉब उन्होंने 24 यूनिट्स कर दी है। नाउ कितना लेफ्ट रह गया, 30 - 24 इज 6 यूनिट्स। और अब ये पैटर्न 3 टाइम्स जब होगा उसके बाद किसकी बारी आएगी, दैट विल बी A। सो A कितना एफिशिएंसी है 5, सो दैट मीन्स 5 यूनिट्स वर्क, ठीक है जी। A कर रहा है
1 डे, सो दिस इज A प्लस बी, ये आ रहा है A का। अब आ जाएगा कौन, B। कितना काम रह गया, 1 यूनिट, ठीक है जी। 1 यूनिट किसने करना है, B ने। और कितनी एफिशिएंसी है इसकी, 3, तो कितने डेज में करेगा ये, 1/3, 1/3, जैसे 30/3 इज 10, 30/10 इज 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 डे, और यहाँ आ जाएगा 1 यूनिट। सिंस वी नीड टू कंप्लीट दिस टू द इक्वलेंट टू द टोटल वर्क, तो ये कितना हो जाएगा, 24, 29, 30 यूनिट। और इस तरफ में आ जाएगा आपका 6 + 7, 7, 1/3। सॉरी, ये सारा जितना डेज है ये कितना है, ये आवर्स में है। दिस इज ऑल्सो इन आवर्स, तो ये नहीं है, आवर्स में चल रहे हैं हम इस केस में, सो दिस विल बी 7, 1/3 आवर्स। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। Avi and Bindu can complete a project in 4 and 12 hours respectively. Avi begins the project at 5 a.m. so that AB is the pattern, right? And they work alternately for 1 hour each. When will the project be completed? So first आ जाएगा Avi and then Bindu. So Avi completes in 4 hours and Bindu in 12 hours. So क्या आ जाएगा इसका LCM? That will be 12. 12 units will be the total work. So efficiency क्या आ जाएगी, efficiency will be 12/4, 3, 12/12 is 1. Now since sequence है AB, so 2 days work combined कितना हो जाएगा, that will be 4 units, right? So टोटल कितना करना है, 12 यूनिट्स। तो ये देखिए इसका डायरेक्ट मल्टीपल है into 3, so that will be 12 यूनिट्स। और इस साइड आ जाएगा आपका, सॉरी अगेन आई एम राइटिंग डेज बट इट शुड बी आवर्स, मल्टीप्लाइड बाय 3 इट विल बी 6 आवर्स। सो दे टेक 6 आवर्स टू कंप्लीट 12 यूनिट्स विच इज द रिक्वायर्ड टोटल वर्क। सो यहाँ पे 6 आवर्स, दे स्टार्ट वर्किंग एट 5 AM। आपसे पूछा गया प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट कब होगा, 5 प्लस आपके पास आ जाएगा 6 आवर्स, सो दैट विल बी 11 A, ठीक है जी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये समवट इजियर था प्रीवियस क्वेश्चन से, बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट था, यहाँ टाइम क्या भी बताया था कि भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा। सो जस्ट ऐड द नंबर ऑफ आवर्स। हैड इट बीन, लेट अस सपोज इट क्रॉस 12 AM, सो आंसर कहीं पे आपका 1 PM या 4 PM जो भी होगा। ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 9 आवर्स होता तो आपने कैसे ऐड करना था, 5 + 7 is 12, देन 2 more 2 PM हो जाना था। A man takes 16 days to complete a project. A woman does the same work in 12 days. They started the work together on alternate days and the man worked on the first day. How much time will they take to complete the work? So man did the first day job, then woman. So sequence is MW. Man takes 16 days or woman takes 12 days, right? Now 16 and 12 has LCM 48. So 48 units will be the total work. Now efficiency कितनी हो जाएगी इनकी, 48/16, मैन की efficiency 3, 48/12 is 4, तो वुमेन की efficiency हो जाएगी 4. Now sequence is MW, so 2 days work, that means this work will be 7 units, right? Now 48 units के नज़दीक जाना हो तो कौन सा मल्टीपल 7 का है, that is 6, 7 6 या 42, right? यहाँ पे आ जाएगा आपका अगेन into 6, so this will be 42 units, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 days. After 6 times repeating this cycle, again men will do the next day job, और हमारे पास लेफ्ट कितना आ जाएगा, that will be 6 units job लेफ्ट है अभी हमारे पास, अभी जो हमने करना है कंप्लीट, तो men will complete 3 units, so यहाँ पे आ जाएगा 3 units in 1 day, right? Now again 42 + 3 is 45, तो कितना का जॉब रह गया हमारा अभी भी, 3 units. Now this 3 units again has to be done by, this is M + W, first one, this was M, now it will be the turn of W. Now 3 units job है, वुमेन ने कंप्लीट करना है और वुमेन की एफिशिएंसी है 4, तो कितने डेज लगेंगे, दैट विल बी 3/4 डेज। सो हेयर इट विल बी 3/4 डेज। यहाँ पे देख लीजिए 45 and 48, सो आपका जो जॉब है वो कंप्लीट हो गया है। और कितने डेज लगे यहाँ पे, दैट विल बी 12, देन 1 13, 3/4 डेज, ठीक है जी। और अब देखिए ऑप्शंस में किस तरह दिया हुआ है, तो आप इसको कर लीजिए चेंज, 13 2 जा 26 और 13 4 जा कितना हो जाएगा, 52, 52 + 3 is 55, so that will be 55/4 days, ठीक है जी। So right option will be the option number B. A, B and C can complete a work in 10, 15 and 20 days respectively. They work on alternate days such that first day A, second day B and third day C. So sequence क्या आ रहा है देखिए, वैसे हम 2 के पेयर बनते थे, यहाँ पे अब 3 के पेयर बन रहे हैं, ये सीक्वेंस चलेगा, ठीक है जी। नथिंग चेंजेस, जस्ट एन एडिशन ऑफ ए वन मोर वर्कर इन द सीक्वेंस। नाउ ए कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 10 डेज में, बी करता है 15 डेज में और सी करता है 20 डेज में, ठीक है जी। सो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, सो दैट विल बी 60 यूनिट्स, ठीक है जी। सो दैट विल बी द टोटल वर्क, 60 यूनिट्स आपका आ जाएगा टोटल वर्क।
नाउ ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 60 डिवाइड बाय 10, 60 डिवाइड बाय 15 इज 4, दैट इज बी एफिशिएंसी, 60 डिवाइड बाय 20 इज 3, ठीक है जी। सो सी की एफिशिएंसी आ गई 3। नाउ अब हमें क्या करना है, ए बी सी, ठीक है जी, सिंगल डे एफिशिएंसीज हैं तो ये 3 डेज आ जाएगा, जहाँ हम 2 डेज करते थे यहाँ 3 डेज हो जाएगा, और कंबाइंड एफिशिएंसी 6 4 10 और ये 13 यूनिट्स इनकी एफिशिएंसी हो जाए, ठीक है जी। नाउ 13 को इसके क्लोजेस्ट लेना तो दैट मीन्स आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 4, दैट मीन्स 13 इंटू 2 इज 26, 26 इंटू 2 इज 52। सो मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 4, तो ये 3 डेज भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 52 यूनिट्स, और इस तरफ आ जाएगा आपके 12 डेज। अब कितना जॉब आपका लेफ्ट रह गया, दैट विल बी 60 माइनस 52, दैट इज 8 यूनिट्स रह गया। अब ये सीक्वेंस जब 4 टाइम्स कंप्लीट होगा, ए बी सी, देखो मैं लिख के समझा देता हूँ, अगला भी आ जाएगा ए बी सी, ठीक है जी। सो 3 इंटू 4 12 डेज हो गए, तो नेक्स्ट विल सीक्वेंस विल बी ए, राइट। तो ए की एफिशिएंसी क्या है 6, सो आई कैन राइट यहाँ पे 6 यूनिट्स 1 डे, और ये किसने कंप्लीट किया, ए ने। दिस इज कंप्लीटेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। नाउ 52 प्लस 6 यूनिट्स इज 58, अगेन 2 यूनिट्स हैव बीन लेफ्ट। ये 2 यूनिट्स कंप्लीट करने की जिम्मेदारी का भार किस पे आएगा, दैट विल बी ऑब्वियसली ऑन बी, सो आई विल राइट 2 यूनिट्स ओवर हेयर। यहाँ पे मैं ऐसे लाइन ड्रा करके यहाँ एफिशिएंसी लिख दूंगा बी की, तो बी कितने दिन में कर लेगा, 2 डिवाइड बाय 4, दैट इज 1/2 डे, फाइन। सो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 डे, और यहाँ पे आ जाएगा 2 यूनिट्स, एंड दिस इज कंप्लीटेड बाय बी। 52 58 60, सो नाउ जॉब हैज बीन कंप्लीटेड, एंड द नंबर ऑफ डेज विल बी 12 प्लस 1 13, 13 1/2। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 13 1/2 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। कुछ नहीं बदला, पहले हम ए बी सीक्वेंस लेते थे, जब बी ए लेते थे, यहाँ पे सीक्वेंस आ गए ABC, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए शाह, इफ मोहित, नीतू एंड सोमा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, 6 days and 8 days respectively, and in how many days will the work be completed if they work on alternate days, starting with Mohit on first day, Neetu on second day, then Soma on third day. So the sequence is MNS, then Mohit on the fourth day. So he has very clearly mentioned in this question specifically that MNSM is the sequence. हमारा यहाँ पे sequence 3 days तक करेगा. Now M for Mohit, N for Neetu and S for Soma. So they complete in 5, 6 and 8 days. Fine. Now LCM. तो हम LCM यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे. 5, 6, 8. सबसे पहले 2, 5, 3, 4, again 2, 5, 3, 2. So that will be 5 to 10, 10 into 3, 30, 30 into 2, 60 and 120. So total work will be 120 units. तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मोहित की, that will be 5. इसको लीव कर देंगे. 3 to 6, 6 to 12 और into 2, 24. So 5 into 24 is 120. Now Neetu is having 6 days in completing the work. So 5 to 10 into 2, so that will be 20. 120 divided by 6 is 20. Now 8 is 2 to 4, 8, 5, 3, 50. So 8 into 10 is 80 and 8 into 5 is 40. Fine. Now MNS सीक्वेंस है, so 3 days सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 3 days में कितना कंप्लीट करेंगे, 20 plus 24, that is 44. 44 plus 15 is 59. So 59 units is completed in 3 days following the sequence MNS. Right? So nearest to this will be, देखिए 60 into 2 is 120. So 59 into 2, यहाँ पे भी into 2 कर देंगे. So this will be 60 into 2 is 120. तो ये कितना हो जाएगा, that will be 118 units. ठीक है जी. यहाँ पे कितने दिन लग जाएंगे, 6 days. अब इस सीक्वेंस के बाद 2 बारी सीक्वेंस होगा, किसका नंबर आ जाएगा, M का. M की एफिशिएंसी कितनी है, 24. सो आई विल राइट, कितना काम करना है, लेफ्ट कितना रह गया, दैट इज 2 यूनिट्स. सो आई विल राइट 2 यूनिट्स. एफिशिएंसी ऑफ M इज 24. तो कितने डेज लगेंगे, दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 24. सो यहाँ पे आ जाएगा 1/12, दैट विल बी 1/12 डेज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 यूनिट. बस यहीं पे आपने टिक कर लेना है 6 1/12 ऑप्शन सी. ठीक है जी. बट ये मैं आपको इसलिए समझाता हूँ कि भाई पूरा सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर रहे हो. सो यहाँ आ जाएगा 6 1/12 डेज. सो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. A, B and C can separately complete a work in 20, 25 and 30 days respectively. If A works on the first day alone, B on second day alone and C on third day alone. And this sequence goes on further. In how many days will the entire work be finished? So sequence is A, B, C, A, B, C. Fine. So A, B, C. So individual इनकी work completing capacity है 20 days, 25 और 30. So सबसे पहले तो हम total work निकाल लेंगे by calculating the LCM. कितना आ जाएगा LCM, that will be 300. Fine. So this is total work in units. तो इसकी efficiency कितनी हो जाएगी, that will be 300 divided by 20, that is 15. 300 divided by 25, that is
12 and 300 divided by 30 is 10. So these are their individual efficiency. So 3 days का जॉब कितने यूनिट्स का हो जाएगा? That will be 15 plus 12 27 and this is 37 यूनिट्स. अब हमें 300 यूनिट्स के नियरेस्ट लेके जाना है, लेस देन और इक्वल टू 300 यूनिट्स. फाइन. सो कौन से मल्टीपल से आ सकता है? दैट कैन बी अचीव व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस बाय 8. सी 37 मल्टीप्लाइड बाय 8 6 5 24. सो दिस इज 296. सो ऑब्वियसली जब मैं 37 इंटू 9 करूंगा तो दैट विल एक्सीड 300 यूनिट्स. सो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 8. सो दिस इज 296 यूनिट्स. और यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे? दैट विल बी 24 डेज. अब कितना मेरा काम रह गया है? 4 यूनिट्स. और ये काम 8 ऐसे सीक्वेंस करते हुए किस पे आ जाएगा? ये जिम्मेदारी आ जाएगी ए पे. और ए की एफिशिएंसी है 15. सो आई विल राइट ए 15 एफिशिएंसी. तो कितने दिनों में करेगा ये? दैट विल बी 4/15. तो सिंपली मैं यहाँ लिख दूंगा 4/15 डेज 4 यूनिट्स. सो दिस जॉब इज ए प्लस बी प्लस सी. और यहाँ पे ए. तो टोटल दिस विल बी 300 यूनिट्स. और यहाँ पर कितने दिनों में हो जाएगा? दैट विल बी, अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, 24 4/15. So right option will be option number D. Tushar, Megha, Poonam and Richa can complete a piece of work in 10 days, 12 days, 15 days and 18 days respectively. In how many days? देखिए अब यहाँ पे आपके पास 4 persons आ गए जो जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं. In how many days will the work be completed if each of them work on alternate days, starting with Megha on first day, Poonam second, Richa on third day, तुषार on fourth day and then again मेगा on fifth day and so on. So कभी भी ऐसा आ जाए, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस है, तुषार पहले है, यहाँ पे मेगा फर्स्ट है. So हम यहाँ पे पहले ही मेगा का इंडिविजुअल वर्क, देन पूनम, देन आर, देन टी. राइट. क्योंकि सबके इनिशियल्स के अल्फाबेट्स अलग अलग है तो हम MPRT से इनको रेफर कर लेंगे. ठीक है जी. नाउ मेगा कंप्लीट्स, देखिए हमें मेगा सेकंड पे है तो सेकंड वाला देखना है. ये चीज़ अब आपको ध्यान रखना है कि हमने चूज बड़े प्रॉपरली करना है. नेक्स्ट इज पी. पी स्टैंड्स फॉर पूनम. सो पूनम, सो थर्ड रेफरेंस है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा. देन इज रिचा. रिचा लास्ट में है तो दैट इज 18 एंड लास्ट में आ रहा है आपका तुषार, दैट इज फर्स्ट इन दिस तो दैट इज 10 डेज. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि सीक्वेंस में नंबर ऑफ डेज में यहाँ गलती अगर हो गई तो सारा क्वेश्चन गलत. ठीक है. हमें 4 नंबर्स का एलसीएम निकालना है. ठीक है जी. अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 12 15 18 10. देखिए अगर आप सिंपली मल्टीपल करके भी कर ले निकल जाएगा. अगर उसके नीचे एक एलसीएम होगा तो आपका क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन बल्कि हो जाएगा और इंटेग्रल फॉर्म में वो थोड़ा सा टीडीएस हो जाएगा सॉल्व करने. सॉल्व तब भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. देखिए अब यहाँ पे आप इसको 3 से कर लीजिए, 4 5 6 और 10. ठीक है. अगेन आप देख रहे हैं कि 3 से 1 ही जा रहा है, 2 से कर लेते हैं, 2 5 3 और यहाँ पे अगेन 5 से. सो दैट विल बी 2 1 3 1. अब ये प्राइम नंबर है 3 2 6 6 5 30 32 60 63 180. सो टोटल वर्क इज 180 यूनिट्स. ठीक है जी. यहाँ पे आपके पास 4 पर्सन्स हैं जो जॉब कर रहे हैं. 180 डिवाइडेड बाय 12. सो दैट विल बी 15. 12 इंटू 10 इज 120. या फिर आप यहाँ से भी दे सकते हैं, 3 2 और 6 का पेयर छोड़ दें, 5 2 10. ठीक है जी. 3 2 6 और 12 यहाँ पे आ रहा है 5 3 50. 15 के लिए 5 और 3 15 तो 2 2 या 4 और 3 जा 12. ठीक है जी. तो 15 डेज के लिए 12. 18 के लिए सिंपली 10. 180 डिवाइड बाई 18 और यहाँ पे 10 के लिए 80. ठीक है. सो दीज आर देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज. ठीक है. अब हमें सीक्वेंस का याद रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले सीक्वेंस में रखे हैं. तो सीक्वेंस इज MPRT, MPR ऑन थर्ड एंड तुषार ऑन फोर्थ डे. सो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा आएगा वो आएगा 4 डेज का कितने यूनिट्स का जॉब कर रहे हैं, दैट इज 27, देन 37 और 18, दैट इज 45 एंड 10 55 यूनिट्स. यहाँ आ जाएगा आपका 55 यूनिट्स. अब आपने इसके नियरेस्ट मल्टीपल देखना है. 2 पे 110 और 3 पे आ जाएगा 165 यूनिट्स. 4 करेंगे तो बियॉन्ड चला जाएगा. यहाँ पे भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए यहाँ 4 डेज है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 165 यूनिट्स. ठीक है जी. और इस साइड आपके पास क्या आ जाएगा 12 डेज. ठीक है जी. बट अभी हमारा जॉब फिनिश नहीं हुआ है. कितने हमारे पास रह गए हैं यूनिट्स करना, दैट इज 15 यूनिट्स. अब 15 यूनिट्स का भार किस पे पड़ेगा? ये भार पड़ेगा जी आपका मेगा. ठीक है जी. 3 साइकिल ऐसे चलेंगे, MPRT. ठीक है जी. उसके बाद M पे पड़ेगा और जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 50. तो आप मेरे को बताएं 15 यूनिट्स जॉब करना है मेगा ने और उसकी एफिशिएंसी भी है 15. तो कितने दिन में होगा? 15 डिवाइड बाय 15 दैट इज 1 डे, इजंट इट? सो यहाँ पे आ जाएगा 15 यूनिट्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 डे. और ये जॉब 1 डे वाला किसने किया है? मेगा ने. और ये जॉब किसने किया है? M प्लस P प्लस R प्लस T. फाइन. सो दिस इज 180 यूनिट्स और इस साइड आ जाएगा आपका 13 डेज. तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C, 13 डेज. तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जितना मर्जी आ जाए सीक्वेंस, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है. A can do
a piece of work in 24 days and B can do it in 80 days. That means यहाँ से आपने क्या समझा, जो B है वो बहुत ही लेजी बंदा है। देखिए 80 दिन में वो काम कर रहा है जबकि A 24 दिन में निपटा रहा है। B works alone for 2 days and A works alone on the third day. देखिए ध्यान से पढ़िए लाइन, B works alone for 2 days and A works alone for on the third day. तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीक्वेंस विल बी 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 ए। ठीक है जी, ये सीक्वेंस बना। नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे, सेम वही अप्रोच रहेगी हमारी। ए कितने दिनों में कर रहा है 24 डेज में, और बी कितनी देर में कर रहा है 80 डेज में। ठीक है जी, सो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, दैट विल बी, देखिए यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे 24 और 80। तो यहाँ पे पहले 2 से कर लेंगे तो 12, यहाँ पे आ जाएगा 40। अगेन 2 से है डिविजिबल 6, 20। अगेन 2 से 3 और 10। ठीक है जी, नाउ देख रहे हैं इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम कर सकते हैं इसको आगे। 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60, 120 और 240। तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी 240 यूनिट्स। दिस विल बी टोटल वर्क। और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। 240 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है जी, नाउ सीक्वेंस क्या है बी बी ए। तो 3 डेज का जॉब कितना यूनिट्स हो जाएगा, दैट विल बी क्या वाज, देखिए क्या कितना हो जाएगा 10 और 3 13। नाउ बी का कितना है एफिशिएंसी 3, बी की अगेन 3 और देन ए। सो दिस विल बी 10, सॉरी ए लिख रहा हूँ 10। 3 + 3 6 एंड प्लस 10 16। बस ये चीज़ आपने जब ये सीक्वेंस बतला गया तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यही नहीं कॉपी कर देना। सीक्वेंस आपने पहले सबसे पहले देखा, मैंने हर एक क्वेश्चन में सीक्वेंस लिख रहा हूँ। अब आप इंडिविजुअल एफिशिएंसी 3 और 3 पहले लिख दीजिए, बी बी लिखा है, फिर ए की आ गई 10, सो दैट विल बी 16 यूनिट्स इन 3 डेज, राइट। नाउ अब आपको 240 यूनिट तक पहुंचना है। तो आप देखेंगे 240 डिवाइड बाय 16 कर लीजिए। सो यहाँ पे आ जाएगा ये 120, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। अगेन यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 4। सो दैट मीन दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 16। बाय मल्टीप्लाइंग बाय 16 बाय 15 आई विल गेट द टोटल यूनिट्स। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 15। सो दिस इज 240 यूनिट्स और यही आपका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टोटल वर्क है। सो यहाँ पे जो 15 से मल्टीप्लाई करूँगा और जो आंसर आएगा दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। बट यहाँ पे एक मार्किंग चीज़ मैं जरूर कर देता हूँ अलग पेन से, कि आपको सीक्वेंस सबसे पहले लिखना है। और सीक्वेंस हर बार इसी पे बेस नहीं होगा। आपने अगर बी बी ए आया, मान लीजिए ए बी सीक्वेंस होता है, वो कहता है पहले 2 दिन ए करता है फिर बी करता है, तो क्या करूंगा मैं 10 + 10, इसके नीचे इसकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी लिख दूंगा और यहाँ पे ऐसे ये कितना हो जाएगा 23। मान लीजिए सीक्वेंस आ जाता है ए बी बी, 4 डेज का सीक्वेंस ऐसे आ रहा है, फिर अगेन आ रहा है ए बी बी, राइट। इन दैट केस आई विल राइट 10 10 3 3, सो दिस विल बी 20 26, अगेन यहाँ पे 26, राइट। सो इस चीज को आपने ध्यान रखना, तभी मैं सीक्वेंस सबसे पहले पकड़ता हूँ कि सीक्वेंस आपने लिख लेना है। सो फॉर दिस द राइट ऑप्शन इज 45 डेज। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है ये, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो फॉर दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आप घर पे भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डिफरेंट कलर्ड पेन्स जरूर रखें, इससे आपका जो रेटिना है जो एक कांस्टेंट एक कलर को एक्सपोज करता है, तो एक दूसरा कलर यूज करने से आप उसको क्या करते हैं प्लेजेंट कर देते हैं, उससे आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय, टेक केयर।